तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत बख्शे, आमीन। यहां पर खुदावन का कलाम हमें यह सिखाता है कि खुदा साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और उसकी राहों से क्या टपकता है जी? रोगन टपकता है, बरकतें आती है उसकी राहों से। मेरे अजीजों, ये साल 2026 जो है, ये बहुत ही बाबरकत साल है। इसमें ग्रेटर ब्लेसिंग्स आने वाली है। कलाम में लिखा है कि खुदा साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है। 2026 साल को यहोवा खुदा ने लुत्फ का ताज पहनाया, लुत्फ का ताज पहना दिया। अब लिखा हुआ है कि उसकी राहों से रोगन टपकता है। उसकी राहों से क्या टपकता है जी? रोगन टपकता है, बरकतें हैं उसकी राहों में, बरकतें हैं। मेरे अजीजों, अगर हम खुदावन से दूर रहेंगे, अब ये देखिए, दो राहें हैं जी, गौर से सुनिएगा। बातें नहीं करनी, किसी ने भी आपस में बातें नहीं करनी। दो राहें हैं। ये आप दो उंगलियां नजर आ रही है आपको, एक राह ये देख ले, एक राह ये देख ले। क्यों जी? ये राह जो है ये बदी की राह है और ये राह जो है ये खुदावन की राह है। ये राह क्या है? खुदावन की राह। और ये राह क्या हुई? बदी की राह। अब जितने लोग बदी की राहों पर चलेंगे उनके लिए रोगन तो नहीं है ना, ये बदी की राह हुई। अब जितने लोग बदी की राह पर चलेंगे उनके लिए रोगन नहीं है, उनके लिए रोगन नहीं टपकेगा क्योंकि वो बदी की राह पर चल रहे हैं। लिखा हुआ है खुदावन की राहों पर क्या है जी? रोगन टपकता है। रोगन किसको कहा जाता है? जो कीमती तेल होते हैं। यहां पर इससे मुराद है कि बरकतें, जिसके लिए इंसान तरसता रहता है। बाज़ का तो इंसान यह सोचता है कि मेरे बुरे काम करने के जरिया से, मैंने आज भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो कहते हैं जब तक हम झूठ बोल नहीं लेंगे हमारा गुजारा नहीं है। झूठ बोलेंगे तो गुजारा है, और अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर गुजारा ही नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो झूठी राह है वो ये वाली है, इस पर कोई बरकत नहीं है, कोई रोगन नहीं टपकेगा। खुदावन की राहों पर क्या है? रोगन टपकता है, बरकतें हैं। दूसरी सेकंड वाली क्या हुई? खुदावन की राह। इस जमीन के ऊपर अगर आप खुदावन की राह पर चलेंगे तो आपके लिए ब्लेसिंग है, आपके लिए रोगन टपकेगा। ये साल जो खादमों ने, जो आलमों ने कहा कि यह बड़ा बाबरकत साल है, तो फिर अगर हमने गुनाहों में ही जिंदगी बसर कर दी तो हमें तो कोई बरकत का एहसास ही ना हुआ। हमने वो साल को जाया कर दिया जो बरकत का साल हुआ। हमने 2026 साल जाया कर दिया। इस साल में रोगन टपकना है। आज पहला दिन है। इस साल में क्या टपकना है जी?
रोगन, लेकिन रोगन किन लोगों के लिए टपकेगा? जो लोग खुदावंद की राह पर चलेंगे। बोले हालेलुया। जो लोग खुदावंद की राह पर चलेंगे उनके लिए रोगन टपकेगा। वो हर रोज नई नई बरकत से मालामाल होंगे। वो खुदा के महबूब बन जाएंगे ना, और वो सोएंगे तो अच्छे अच्छे ख्वाब देखेंगे। खुदा उनको बरकत से मालामाल करेगा। वो सुबह उठेंगे तो अच्छी बरकत से मालामाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदा ने इस साल अपने लोगों को बरकतें देनी है, लेकिन शर्त यह है कि हम खुदावंद के लोग बन जाएं। हम शैतानी राहों पर चलते रहेंगे, बदी की राहों पर चलते रहेंगे तो बदी की राहों पर रोगन नहीं टपकता, बुरी राहों पर रोगन नहीं टपकता। रोगन टपकेगा तो खुदावंद की राह पर, रोगन टपकेगा तो पाक राह पर। इस वजह से इस साल को आप समझ लीजिएगा कि यह बड़ा बरकत साल है, लेकिन अगर हमने तौबा ना की, अपने खुदावंद के करीब ना आए, तो हमने यह साल भी जाया कर दिया। सारी बरकत आपके खुदा के पास है। ना तो झूठ के अंदर बरकतें हैं, ना फ्रेब के अंदर बरकतें हैं, ना शैतानी राहों पर बरकतें हैं, ना पीर फकीर के पास बरकतें हैं, ना जादू टूना करने वालों के पास बरकतें हैं। अगर बरकतें हैं तो खुदावंद की राहों पर चलने में बरकतें हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिएगा पैदाइश की किताब, उसका 26वां चैप्टर। यहां पर खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है, सुनिएगा। पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो इब्राहिम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जिरार को फलस्तियों के बादशाह अबीमलेक के पास गया, और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरा करूंगा। और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएगी। इसलिए कि इब्राहिम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीनों आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा। कहां पर रहने लगा जी? जरार में, क्योंकि खुदा ने उसे कहा था कि तूने कहां पर रहना है? जहां पर मैं तुझे कहता हूं। मेरे अजीजों, यहां पर बात हो रही है फरमाबरदारी की। खुदा इसहाक से कहता है तेरा बाप इब्राहिम जो है वो मेरी फरमाबरदारी में चलता रहा। इसहाक के साथ खुदा बात कर रहा है कि तेरा बाप जो है वो मेरी फरमाबरदारी में चलता रहा इब्राहिम। अब तू क्या कर, तू भी मेरी फरमाबरदारी में आ जा। तू भी क्या कर, मेरी फरमाबरदारी में आ जा। जैसा मैं तुझे कहता हूं वैसा कर। मेरे आइन को मान, मेरे कवानीन को मान। जो कुछ मैं तुझे कह रहा हूं वैसा कर, और तू बरकत पाएगा। खुदा उसे कहता है जरार में रह, और वो कलाम में लिखा वो जरार में रहने लगा। जरा 12वीं आयत पर हम गौर करेंगे। खुदा का कलाम फरमाता है और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की। कहां पर? जरार के अंदर। कहां पर जी? जरार के अंदर, जहां पर खुदा ने उसे कहा था। क्यों? क्योंकि उसने खुदा की फरमाबरदारी की। खुदा उसे कहने लगा अगर तू बरकत हासिल करना चाहता है तो अपने बाप इब्राहिम की तरह मेरी फरमाबरदारी में आ जा। मैं ये साल तेरे लिए भाई से बरकत बनाऊंगा।
मैं ये साल तेरे लिए बरकतों का साल बनाऊंगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है कि इसहाक ने उसी साल उस मुल्क के अंदर खेती बाड़ी की, क्योंकि वो खेती बाड़ी का काम करता था। आज आप में से जितने लोग कामकाज करते हैं, जो भी करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, जैसा भी करते हैं, खुदा उसमें बरकत लेकर आने को है। इसहाक के काम में जो वो खेती बाड़ी करता था, खुदा बरकत लेकर आया। खुदा आज आपके कामों के अंदर बरकत लेकर आएगा। जो आप नौकरी पेशा करते हैं, जो आप कारोबार करते हैं, खुदा उस काम के अंदर बरकत लेकर आएगा मेरे अजीजों। लेकिन बरकत कब मिलेगी? जब आप खुदावंद की फर्मा बरदारी में चलेंगे। खुदा कह रहे हैं इस साल अगर आप मेरी राहों से बरकतें लेना चाहते हो तो क्या करो? मेरी राहों पर चलो ताकि आपके लिए रोगन टपके। मेरी फर्मा बरदारी में आ जाओ। खुदा ने उसको जो राह बताई इसहाक को, उस पर उसने अमल किया और अमल करके उसने क्या किया? खुदावंद की बरकत को हासिल कर लिया। खुदावंद की बरकत को क्या किया? हासिल कर लिया। और मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें यह सिखाता है और खुदावंद ने उसे बरकत पर बरकत बख्शी और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। किसके वसीला से जी? खुदावंद के वसीला से। किसके वसीला से? खुदावंद के वसीला से। कैसे उसने बरकत पाई? खुदावंद के जरिया से। अगर वो खुदावंद की फरमाबरदारी में ना चलता तो क्या उसने बरकत पानी थी? लिखा हुआ वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। फसल जो बोता था उसमें बढ़ोतरी आना शुरू हुई, उसकी फसल बढ़ती गई। अब ये देखें दूसरे लोगों का हाल, जो खुदा के साथ चलते हैं, उनका हाल मैंने आपको सुनाया कि खुदा ने उसी साल उसको क्या किया? बढ़ाया, उसको बरकत दी और वो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सुने, और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फलस्तियों को उस पर रश्क आने लगा। जो दूसरे हैं वो देख देख के उसे कहने लगे, ओ ये तो बंदा बड़ी जल्दी जल्दी साढ़े मुल्क चिरा के तरक्की करता जा रहा है। फड़ो एदियां टंगा खिंचो, एनू सुट्टो थले, ये क्यों तरक्की करता पाया? हसद करना शुरू हो गया ना। फलस्ती जो है, फलस्तियों के मुल्क में ये रह रहा है और क्या हो रहा है कि वहां पर खुदा से बड़ा आदमी खुदा ने बना दिया। तो अब जो दूसरे हैं जिनके पास तरक्की का सोर्स नहीं है, वो हसद करना शुरू हो गए, वो जालिस होना शुरू हो गए, उससे रश करना शुरू हो गया उनको कि ये बड़ा आदमी कैसे बन गया। अच्छा सुने, उसको बड़ा आदमी बनाने वाला एक था। वो कौन था? यहोवा खुदा। क्योंकि उसने यहोवा खुदा की फरमाबरदारी में वो चला और जब वो उसकी राहों पर चला तो उसके उस राह पर चलने की वजह से उसके लिए रोगन टपकना शुरू हो गया। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की राह पर क्या टपकता है जी? रोगन, बरकतें टपकती है, बरकतें आती है। और मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम सिखाता है और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहां तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे और फलस्तियों को उस पर रश्क आता था। खुदा ने, मैं आपको बता रहा हूं कि ये साल लोगों ने नबूवत की कि यह बड़ा बाबरकत साल है, लेकिन जो लोग खुदा से दूर रहेंगे उनके लिए यह बाबरकत नहीं बन सकता। जो लोग खुदा की राह पर चलेंगे उनके लिए ही यह बाबरकत है, उनके लिए ही रोगन टपकेगा। मेरे अजीजों, कलाम फरमाता है, सुने, और फलस्तियों को उस पर रश्क आने लगा और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप इब्राहिम के वक्त पे खोदे थे बंद कर दिए और उनको मिट्टी से भर दिया है। हसद करके की कीता? मिट्टी दे नाल कुएं भर दिते कि इनू कड्डो इस मुल्क दे विचों।
क्योंकि ये यहां पर तरक्की करता जा रहा है। अब तरक्की का राज क्या था? क्योंकि खुदा उनके साथ था, इसहाक के साथ, और दूसरों के साथ खुदा नहीं था। इस वजह से उनकी तरक्की वैसी नहीं थी, वो तरक्की कर ही नहीं रहे थे। तो मेरे अजीजों, वो उल्टा क्या हुए? हसद करना शुरू हो गए। तो याद रखिएगा कि हम जितने भी हैं, जितने लोगों तक ये मेरी आवाज जा रही है, मेरे अजीजों, अगर हम खुदा की राह पर चलेंगे इस साल, आने वाले सालों में, इस साल से हम आगाज करेंगे, तो याद रखिएगा हमारी जिंदगियों के अंदर रोगन टपकेगा। हमारे घरों के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर, हमारे रोजगार के अंदर, हमारे नौकरी पेशे के अंदर रोगन टपकेगा अगर हम खुदावंद की राहों पर चलेंगे। कलाम फरमाता है उसी साल उसको खुदा ने 100 गुना दिया। कोई नुकसान तो ना हुआ जी। 100 गुना से मुराद है कि कोई लॉस ही ना हुआ, कोई नुकसान ही ना हुआ। 100% खुदा ने उसको दिया। आज जितने लोग, सुने मेरी बात, जितने लोग खुदावंद से 100% बरकत लेना चाहते हैं, वो खुदावंद की राहों पर चलना शुरू करें, क्योंकि उसकी राहों से क्या टपकता है जी? रोगन टपकता है। आज जितने लोग खुदावंद की राहों पर चलेंगे, याद रखेगा उनके लिए खुदावंद की हजूरी से बरकतें आएंगी, सलामती ठहरेगी। मेरे साथ निकाल लीजिएगा पहला पत्रस 3 बाब, उसकी 10वीं आयत को। यहां पर खुदावंद का कलाम क्या सिखाता है? पहला पत्रस 3 बाब 10वीं आयत से लिखा हुआ है, चनाचे जो कोई जिंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे, वो जुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। अगर हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं तो हमने क्या करना है जी? होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखना है। होंठों को क्या करना है जी? मकर की बात कहने से बाज रखना है। और कलाम में लिखा है, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लेकर आए। नेकी कौन सी राह है? खुदावंद की राह। और बदी कौन सी है? शैतान की राह। बदी कौन सी राह है जी? शैतान की राह। और नेकी की राह कौन सी है? खुदावंद की राह। और बदी की राह से परेशानियां, दुख, मुसीबतें, आजमाइशें। नेकी की राह से क्या है? बरकतें, रोगन टपकेगा, सलामती आएगी, शादमानी आएगी, खुशहाली आएगी, कारोबार में बढ़ोतरी आएगी, नौकरी पेशे में बरकत ठहरेगी। लेकिन कब? जब हम नेकी की राह पर चलेंगे। मेरे अजीजों, लिखा है बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लेकर आए। अगर ये साल आप शादमानी का साल इसको देखना चाहते हैं, खुशहाली का साल देखना चाहते हैं, अच्छे दिन देखना चाहते हैं इस साल, तो क्या करना पड़ेगा जी? बदी से किनारा करना पड़ेगा और नेकी को अमल में लेकर आना पड़ेगा, और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखना पड़ेगा। ठीक है? सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नजर रास्तबाजों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर क्या होते हैं जी? लगे रहते हैं। उनके कान जो है, खुदा के कान उसकी दुआ पर लगे रहते हैं। किसकी दुआ पर? जो उसकी राहों पर चलता है, क्योंकि उसकी राहों से रोगन टपकता है। हालेलुया। ये साल लुत्फ का साल है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन लोगों के लिए लुत्फ का साल होगा जो उसकी राहों पर चलेंगे।